तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग विभाज्यता के नियम। भाई बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लोग एक क्वेश्चन रुक के जाइएगा, अगर अच्छा ना पढ़ा तो वीडियो स्किप करके चली जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे मुझे फॉलो कीजिए। तो भाई लोग एकदम जीरो लेवल पर आऊँगा, एकदम आराम से पढ़िए। एकदम देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। इस पैटर्न पे अगर आपको पूछ ले सवाल तो आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली आपको 2 की पावर 71 जो दिया गया है उसको कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर 71 कॉमन ले लिए। अब देखिए 2 की पावर 71 जब कॉमन ले लिए तो 2 की पावर कितने बचेगा, 2 की पावर 0 बचेगा। प्लस देखिए अब 2 की पावर 72 है ना, तो जब 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया हमने तो 2 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर बचेगा 1। प्लस यहाँ पे जब 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 73 है तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2। प्लस 2 की पावर 74 है, 71 कॉमन ले लिया है तो 2 की पावर 3। बस इतना ही करना है आप लोग को। सिंपली जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे फॉलो करेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो 271 यहाँ पे लिखना है, 2 उसके पावर के 71 और बटा के। अगर किसी के पावर 0 है तो भाई वैल्यू 1 के बराबर होती है। प्लस किसी की पावर 1 है, कोई संख्या की पावर 1 है तो वही होती है भाई लोग 2 एकम 2। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना के 4। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है भाई लोग 8। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोग को इसको जोड़ लेना है। 8 2 10 10 15, ये टोटल 15 हो गया भाई लोग। 15 निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया 2, यहाँ पे इंटू 71। तो देखिए 15 कटेगी 3 और 5 से, तो हमें क्या कहा है, किससे विभाज्य है। तो यहाँ से हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 9 11 13। तो सिंपली देखिए वैल्यू 5 से कट रही है ना 15, तो इसका मतलब कि वो 10 से भी कटेगी भाई लोग, उसका मतलब 10 से भी कटेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आया तो इस वाले वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग को समझ जाइएगा। दिया गया है 3 की पावर 25 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। तो इसको कर रहा है किससे विभाज्य है। तो सिंपली जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे आप फॉलो करेंगे मुझे, तो आपका सवाल लग जाएगा। तो कुछ करना नहीं है आपको। 3 के पावर सबसे छोटी संख्या को आप लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद देखिए 3 के पावर यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 के पावर क्या बचेगा, जब कॉमन ले लें 25 तो 1 बचेगा, 3 की पावर 1 प्लस, और 3 के पावर यहाँ पे बचेगा 2, 27 है ना, 2 बचेगा। प्लस 3 के पावर यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 3 बचेगा। बस इतना ही, आपको कुछ करना नहीं है, आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे भाई लोग। तो आपको यहाँ पे 3 और पावर 25 है, और यहाँ पे किसी के पावर 0 वैल्यू 1 के बराबर, प्लस 3 के पावर 1 वैल्यू 3 के बराबर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई लोग, 9 होता है। प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो 27। और सिंपली इन सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे 7 3 10, 27 3 30, 30 30 और 10 40, ये होगा भैया 40 इंटू 3 के पावर 25। तो हम यहाँ से ऑप्शन का प्रयोग लेंगे भाई लोग कि देखिए कोई संख्या 40 से कट रही है तो इसका मतलब कि वो, देखिए ऑप्शन में अगर 40 दिया होता तो हम 40 ऑप्शन मार के चले जाते हैं, लेकिन ऑप्शन 30 25 16 और 11 दिया है, तो हमें इसमें भी तोड़ना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा। तो 40 का मतलब क्या होता है, 5 बटे 40, यानी कोई संख्या 5 से भी कट रही है तो देखिए वो 30 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। 2 ऑप्शन तो ऐसे ऐसे गए। तो अब देखिए 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना होता है, 2 दूना 4 दूना 8। तो यानी संख्या वो भी 2 से भी कटेगी। तो क्या 25 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग, 30। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग अच्छे से? देखिए अलग टाइप का पैटर्न है, दिया गया है किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, जबकि संख्या 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जैसे जैसे मैं करूँगा, आप सिंपली कुछ करना नहीं है आपको। कह रहा है कि जब कोई संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो उसको शेषफल, यानी कि कोई संख्या के है और शेषफल जो है 29 प्राप्त होता है।
कोई संख्या के का मल्टीपल होगी, 56 का कोई मल्टीपल होगी, प्लस 29 एक्स्ट्रा होगी। 56 का कोई मल्टीपल होगा और 29 एक्स्ट्रा होगी, और उसको कह रहा है कि 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसे 8 से विभाजित किया जाता है, उससे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ करना नहीं, बस इतना ही करना था आपको। 8 सत्ते 56 पूरा पूरा कट गया। अब देखिए जब पूरा पूरा कट गया है तो अब इसमें देखिए भाग दे गया। 8 त्रिके 24, 24 से कितना एक्स्ट्रा है ये, 24 से एक्स्ट्रा कितना है, 5 एक्स्ट्रा है। तो हमारा करेक्ट आंसर 5 भाई हो जाएगा। 5 जितना एक्स्ट्रा रहेगा भाई लोग, जितना अगर भाग देंगे कोई संख्या से उससे नीचे भाग देंगे, नीचे संख्या से भाग देंगे, अगर जितना एक्स्ट्रा होगा उतना ही उसका शेषफल ज्ञात होगा। तो इसका शेषफल 5 है भाई लोग। चलिए एक और सवाल बताता हूँ आपको, कन्फर्म हो जाएंगे आप पूरे। तो दिया गया है एक संख्या को 52 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है। यदि संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कहा कोई संख्या 52 है, 52 का मल्टीपल होगी कोई, प्लस कोई होगा जो शेषफल जो बच रहा है प्लस 45 से ना बच रहा है, 45 शेषफल बच रहा है। उसको कह रहा है कि वो 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। तो सिंपली कुछ करना नहीं आपको। देखिए क्या कट रही संख्या है, 13 चौको 52, 13 चौको 52 पूरा पूरा कट गया ना। अब इसमें देखिए इससे भाग करेंगे तो क्या कितनी बार में जा रहा है, तो 13 ताई 39, 39 से कितना बेसी है भाई लोग, 39 से भाई लोग बेसी है 6 बेसी है, 6 बेसी है। तो हमारा शेषफल भी यही 6 आएगा आंसर, करेक्ट आंसर हमारा 6 आएगा। शेषफल भी हमारा जो विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 ही होगा हमारा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए अब पैटर्न बदलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दिया गया है जब किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, उसकी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या n है, उसको कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी n होगी कोई संख्या और प्लस 3 होगी, कहीं प्लस 3 होगी। तो कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को भाग देने पर, वर्ग को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यानी n होगी इंटू n, संख्या का n को वर्ग हो गया कि नहीं हो गया। और उसको कह रहा है 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर आप लोग जानते ही हैं कि इसका शेषफल 3 बच रहा था प्लस 3, और इसका भी शेषफल प्लस 3 बचेगा। 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करेंगे। आपको बीच में का देखिए बीच में गुणा हुआ है तो ये भी गुणा हो जाएगा। 3 त्रिके 9 हो गया ना। तो अब उसको कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो 9 6 से बड़ा आ गया, तो क्या ये शेषफल है? नहीं, शेषफल होता है कि वो संख्या जिससे भाग देते हैं उसे छोटी होनी चाहिए। तो एक बार और हम 6 से इसे भाग कर देंगे, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6 कितना बचा, इसमें से 3 बचा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग 3 हमारा शेषफल बचेगा। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आया तो इसमें देखिए आप इसमें पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। दिया गया है n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 बचता है, जबकि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए n को कोई संख्या n है, उसको 5 से विभाजित करता है तो उसको शेषफल कितना मिलता है? शेषफल 2 मिलता है, शेषफल 2 मिलता है। अब कह रहा है उसके वर्ग को यानी n स्क्वायर यानी n इंटू n को 5 से विभाजित करता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 5 से विभाजित कर रहा था कोई संख्या में तो प्लस 2 आ रहा था शेषफल ना, इसमें भी प्लस 2 आएगा। बीच में इंटू का चिन्ह, तो गुणा करा देंगे, 2 दूना के 4। क्या 4 5 से छोटा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होती 5 से तो हम 5 से एक बार और भाग करते तो हम जो आता शेषफल वही हमारा होता है, लेकिन हमारा 4 छोटा है 5 से, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा 4। चलिए भाई लोग यहीं पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद आपको।